वेलकम बैक इन फोकस हैं एसएम तनवीर साहब, पेट्रन इन चीफ हैं यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की और रहनुमा हैं एफपीसीसीआई। तनवीर साहब, फिर ये बताइए ना कि जो फाइनेंस मिनिस्टर बार बार ये कहते रहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि पहले लोकल इन्वेस्टमेंट तो आपकी होनी चाहिए, उसी को देख कर फिर जाहिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। आप समझते हैं कि इस बजट में वो तमाम मिक्स दिया गया है जिससे लोकल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी? देखिए, जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो रियल स्टेट में तो आ जाएगी यहाँ पर पाकिस्तान में। जो दुनिया में हालात हो गए हैं, मैं तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में पैसा आना चाहिए। गवर्नमेंट ने रोशन डिजिटल अकाउंट भी खोला जिसमें रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज भी पैसे ला सकते हैं। बड़ा टाइमली डिसीजन ले रही है। इस पे भी गवर्नमेंट को फौरन फैसला करना चाहिए, कोई एमनेस्टी टाइप की स्कीम दे, क्योंकि पैसा इस वक्त डेस्परेटली पाकिस्तान में आना चाह रहा है, तो हम इसको अवेल करें। मैं समझ सकता हूँ आईएमएफ की वजह से गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, बट इनको कुछ ना कुछ इस पे सोचना चाहिए और मेरी फीलिंग है हमारी गवर्नमेंट सोच भी रही है। बट जो आप बात करनी है कि कोई एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, आई डोंट थिंक सो। जब हम पाकिस्तान में खुद अपनी इंडस्ट्री नहीं चलाने के काबिल हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कोई बाहर वाला आके पाकिस्तान में इंडस्ट्री चला रहेगा? उसके लिए तो इम्पॉसिबल है ना ये बात। सही है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट आप कह रहे हैं बिजली और गैस टैरिफ की वजह से बहुत ज़्यादा है। जो पेट्रोलियम लेवी है उसके हवाले से भी आपने कहा कि इसको भी कम होना चाहिए, जबकि हुकूमत ने जो अपना जो बजट तजावीज़ हैं उसमें वो एक्स्ट्रा ही रखा गया है पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 11 कुछ फीसद। जी, गवर्नमेंट ने जो लेवी थी ना वो 3,500 बिलियन की लास्ट ईयर की थी। इस बार 4,845 बिलियन कर दिया है। 1,345 बिलियन को लेवी में बढ़ा दिया है। बट मैं फाइनेंस मिनिस्टर को आज सुबह टीवी पे सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर ये जंग जो कि होपफुली आज खत्म हो जाएगी, ईरान यूएस वॉर, तो उसकी वजह से ये ऑयल नीचे आएगा, लेवी हल हो जाए, खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये लेवीज लगाते हैं, ये टैक्स ही है ना, ये कॉस्ट ही है ना। जब हमारी कॉस्टें बढ़ जाती हैं तो अगेन वायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इसको गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली, देखिए हम नहीं बोल रहे, हम कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे, गवर्नमेंट खुद देख ले कि ये 4-6 कंट्री में क्या कॉस्ट आ रही है और हमारी क्या कॉस्ट आ रही है, उसको ठीक कर दे। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो गवर्नमेंट, आई डोंट नो इनको क्यों समझ में नहीं आ रही है। देखिए, अगर आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इस मुल्क में, तो इतना बड़ा यूथ बल्ज है इसमें, आप रोजगार नहीं देखो तो कैसे चलेगा? कोई लॉन्ग टर्म मुझे इंडस्ट्रियल पॉलिसी नजर नहीं आ रही। हमारे हारून अख्तर खान साहब हैं, इंडस्ट्रियल के मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छा इंसान है और उन्होंने बनाई भी है ये। मैं खुद जाकर उनके साथ बैठ के देख कर आया हुआ, बट उसकी क्यों नहीं अप्रूवल हो रही है? उसको कहाँ पर रोका हुआ है? हमारी कोई प्रायोरिटी सेट ही नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए अपनी प्रायोरिटी सेट करे, यहाँ पर रोजगार दे। ठीक है ना, 5 मिलियन बच्चा इस मुल्क में हर साल प्रोड्यूस हो रहा है। उसको अगर आप जॉब नहीं देंगे, हम प्राउडली कहते हैं कि यंग जनरेशन है इस मुल्क में, और यंग जनरेशन को नौकरी नहीं दोगे तो सबसे खतरनाक जनरेशन हो जाएगी वो। तो उनको रोजगार देना बहुत जरूरी है। पुरानी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, उसको जो एक्सपोर्ट किया उसको रीजनली कॉम्पिटिटिव करना जरूरी है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें खुदा के वास्ते कि ये काम सारे चलें। सही। मैं एक चीज़ आपसे आखिर में ये पूछना चाहूँगी तनवीर साहब कि चाइना के साथ हमारे इतने देरीना ताल्लुकात हैं, इतनी अच्छी दोस्ती है, उनसे हमने क्या कुछ सीखा है या कुछ ऐसे मौके फराम किए हैं कि हम वहाँ से इन्वेस्टमेंट ला सकें? बिकॉज आई थिंक चाइना इज़ ऑल्सो रेडी टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी हर्डल्स हैं जिसकी वजह से वो भी नहीं आ पाते हैं। देखिए, जो चाइना के मामला थे, मैं पर्सनली देख रहा हूँ, बीच में तो बिल्कुल भी नहीं आते, बट लास्ट 3 मंथ से चाइनीज पाकिस्तान की तरफ वापस आना शुरू हो गए हुए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब भी जा रहे हैं चाइना। कुछ सिक्योरिटी का भी जो इश्यू है इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। बट मैं अगेन आपसे सवाल पूछता हूँ, हम लोगों की तरफ क्यों देखते हैं? हमारा अपना पोटेंशियल नहीं है? हमारे बिजनेसमैनों में क्या इतनी काबिलियत नहीं है कि काम कर सके? दुनिया में कोई भी आ जाएगा, वो आकर अपने मुल्क का फायदा लेगा। ताल्लुकात का मतलब ये उन कंट्री से ताल्लुकात होते हैं, मफादात होते हैं। ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि मैं प्रॉब्लम तो मुझे रेस्क्यू करना है। हमने अपने आप को खुद ठीक करना है। खुद ठीक करने के लिए अपनी कॉस्टों को, अपने आप को ठीक कर लेंगे तो ये इंडस्ट्रियल बूम आ जाएगा। हमने जो शैडो बजट बना के दिया, हमने 2031 तक $80 बिलियन की एक्सपोर्ट का टारगेट दिया है, उसको अचीव 80 करना था। बिलियन, तो 80 वो अरब डॉलर, और अभी ये टारगेट सेट 32 का है। 30, देखिए जी, पिछले साल 33 की एक्सपोर्ट हुई थी। गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था 10% बढ़ाएंगे, उसको 37 होना था, उसकी जगह 30 हो गई।
तो $7 बिलियन का जो लॉस हुआ तो कोई आदमी सोचने वाला था? यस, जो आप कह रही हैं बात सही कह रही हैं, 32.5 का इस साल का इन्होंने अब टारगेट किया। ठीक है, जब आप ये कहते हैं कि इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स 80 बिलियन तक जा सकती हैं, प्रोवाइडेड कि जो इसके लिए कंड्यूसिव या इंसेंटिव्स दरकार हैं वो अभी आप कहते हैं कि नहीं दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया SM तनवीर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।